जानबूझ के हमें परेशान किया जा रहा है। लोगों के पास जो है रहने की जगह नहीं है, वो जो है कैंपों में जाके गुजारा कर रहे हैं। इस एरिया का वो हाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम वज़ीर गोट अल अब्बास इमाम बारगाह के सामने खड़े हैं। यहाँ कुछ देर के बाद जुलूस यहाँ से निकलना है, मगर 8 मुहर्रम हो चुकी है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया ने अभी तक कोई सफाई सुथराई नहीं की है। रोडों पे गंदगी, पानी और कचरों के ढेर पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में यहाँ के मतवाले और मोमने से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अब ये देख रहे हैं यहाँ सामने कोई सफाई नहीं हुई। हमारे को जुलूस निकालने में हमारे को बहुत तकलीफ़ हो गई। यहाँ सामने देखो कीचड़ है। हम मौला के आज़ादार हैं, मगर हम आज़ादारी यहाँ से नहीं करेंगे तो हमारे को मुहर्रम का कोई फ़ायदा नहीं हो। हम आज़ादारी नहीं करें तो आज़ादार हैं हम। हमारी सफाई की जाए, हमारे लिए यहाँ सफाई के लिए इंतज़ाम किए जाए। इधर जो है हर दौर में MQM भी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, और तहरीक इंसाफ मौजूदा गवर्नमेंट जो है अभी तहरीक इंसाफ के MP MLAs हैं। बाद में सिर्फ़ और सिर्फ हम अक्सर जो है ये सवाल करते हैं कौन सी पार्टी के पास जाएं, किसको हम वोट डालें। अभी ज़िम्मेदार कौन है? पूरे शहर का ये हाल है, ये ख़ुसूसन इस एरिया का ज़िम्मेदार कौन है? हलीम आदिल शेख साहब जो हैं पूरे सिंध का इन्होंने ठेका लिया हुआ है, पूरे शहर कराची का ठेका लिया हुआ है। अपने हलके के अंदर ये नज़र नहीं आते, और आपस में इनकी लड़ाई के अंदर जो है हमारे बच्चे जो हैं इधर जो गोडों के रहने वाले हैं उनके घरों में गटरों का पानी है। ये तो आपको रोडों की सूरत हाल है। आप अंदर जाके देखें तो लोगों के पास जो है रहने की जगह नहीं है, वो जो है कैंपों में जाके गुजारा कर रहे हैं। इस एरिया का वो हाल है। देखें, योम आशूर का जो है महीना शुरू हो गया है। जिस तरह 9-10 मुहर्रम है, अब यहाँ पे जो हर जगह मरकज़ी जुलूस होते हैं, पूरे पाकिस्तान में मातमी जुलूस होते हैं। और चाहे मुहर्रम हो, 12 रबी अव्वल हो, या कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो या हिंदू कम्युनिटी का हो, किसी की भी इबादत की हो या रैली हो, कुछ भी जुलूस हो, हम अपने इंसानी खिदमत के लिए जो है हम उनको वेलकम करते हैं। अपने दस्तरखान की तरफ से जो भी गुज़रते हैं हम उनका इंतज़ाम करते हैं सबीलों का, ताकि जुलूस में जो भी हमारे छोटे बच्चे बुज़ुर्ग हों, सब हम उनके लिए सबील भी करते हैं। बात रही आपने कहा दूसरा सवाल कि ये जो इंतज़ाम क्यों नहीं गए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर जो है वो UC के ज़िम्मेदार थे। पहले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब उनके थे, और अभी जो MNA MP जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो MPA और MNA साहब हैं वो दूसरे हलके में काम कर रहे होते हैं अपने हलके को छोड़ के। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है। अभी मैं देख के आया हूँ इमाम बारगाह जो है यहाँ पर वज़ीर गोट में, वहाँ की सूरत हाल इतनी बुरी है कि हम वहाँ से निकलते हुए भी हमें 1 घंटा लग गया था, और कल जुलूस निकलेगा यहाँ पे। तो मैं इंतज़ामिया को कहूँगा कि खुदारा यहाँ पर जो है अपने इलाके में काम करवाएं, क्योंकि 28 तारीख को जो बल्दियाती इलेक्शन भी है। मुझे पता है 25-26 से शुरू हो जाएंगे सारे जो कैंडिडेट्स हैं, रोडों पे उतरेंगे, झंडे लगाएंगे हर जगह जगह। अभी क्यों नहीं आते आप लोग? अवाम को सोचना पड़ेगा भाई कि अवाम जो है किन के साथ है। अवाम, मैं कहूँगा अवाम को खुदारा अपना जो वोट है सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना आप लोग 5 साल के लिए इसी गंदगी पे उतरेंगे, इसी गंदगी पे रोएंगे। और जिनको आप जिता रहे हैं वो आज जो है मोटरसाइकिल से वीगो पे आ जाएंगे, आप उनको असेंबलियों में बिठाएंगे, लेकिन आपकी हालत बदतर से बदतर होगी जब तक आपका वोट सही इस्तेमाल नहीं होगा और आप इसी गंदगी पे चलेंगे। देखा जाए तो यहाँ मैंने DC ईस्ट को भी एप्लीकेशनें दी थी, और एडमिनिस्टर रहमतुल्लाह शेख को भी, और वज़ीर बल्दियात को भी, सबको मैंने एप्लीकेशनें दी थी कि भाई, लेकिन हर दफ़ा पहली मुहर्रम के दूसरी मुहर्रम में हमारा काम हो जाता है। इस दफ़ा क्या हुआ है, जो यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ UC5 के उम्मीदवार और शराबगढ़ टाउन के सुल्तान बुलेदी और लाला रहीम की जानिब से हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया। जानबूझ के हमें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम अगर उनके पास नहीं जाते, जहाँ वो नहीं करते, तो वो हमें परेशान करना चाह रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो रोड के लिए भी हमने जाफर अलायंस पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी शबर भाई को, ओन अली साहब को और हसन शाह साहब को बोला था। उनकी तरफ से ये 2-3 डंपर डले, अगर डले भी हैं तो। बाकी अभी तक कोई मलबा यहाँ नहीं डला। तो मैं आपकी तवज्जो से तमाम जो है वज़ीर बल्दियात है, एडमिनिस्टर कराची है, जहाँ जितने DC ईस्ट है और ओन भाई वाले हैं, तमाम को मैं ये अपील करता हूँ कि कल हमारा जो 9 मुहर्रम का जुलूस सुबह बरामद होगा, उससे पहले ये हमारा काम करा दें, ताकि हमारा जुलूस आराम से गुजर सके। जयराम परार, सोच TV, कराची।